हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है यूनिट 13 एमपीएस बुक 1 एंड बुक 1 के सिविल डिसोबीडियंस। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और इसका नोट भी शॉर्ट ही रहेगा ताकि समझने में इजी रहे। तो इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा? द कंसेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मतलब वर्तमान में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है राजनीति में। ठीक है, द मूवमेंट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि बस इंडिया में ही है। इसका स्ट्रैटेजी बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट: डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सिविल राइट्स मूवमेंट मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस है इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे मूवमेंट्स में यूज़ किया गया है, तो उसी का ही एग्जांपल्स है। पीपल्स पावर मूवमेंट इन फिलीपींस, नॉन वायलेंस कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे मूवमेंट हुआ, जैसे कि पीपल्स पावर मूवमेंट इन फिलीपींस, नॉन वायलेंस कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, द गांधीयन concept of civil disobedience and satyagraha has given a new dimension in the concept of statecraft। तो जो गांधीयन कंसेप्ट के ऊपर ही सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह का जन्म हुआ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्टेट क्राफ्ट्स के अंदर। ठीक है, the Gandhian concept of civil disobedience movement and satyagraha has played an important role in the practice of human liberation movement। यही जो गांधीयन कंसेप्ट है सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह टाइप के जो जितना भी मूवमेंट है वो ह्यूमन लिबरेशन मूवमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ऑलवेज इंस्पायर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट में यूज़ किया गया है, पहले भी यूज़ किया गया है, तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। द गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस आर रूटेड इन द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। जो गांधीयन प्रिंसिपल का जो नॉन वायलेंस है या फिर सिविल डिसोबीडियंस है, इन सब का जड़ कहाँ से? इस सब का जड़ है सत्याग्रह। मतलब सत्याग्रह ही से सत्याग्रह जो आंदोलन था इसी से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जन्म हुआ है, इसी से ही नॉन वायलेंस मूवमेंट का जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसका जड़ है सत्याग्रह। अब मीनिंग समझेंगे। जो ये सिविल डिसोबीडियंस है इसका मतलब क्या है? सिविल डिसोबीडियंस इज द रिफ्यूजल टू ओबे द कमांड्स और डिमांड्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट विदाउट एनी हेल्प ऑफ वायलेंट एक्टिविटी और एग्रेसिव वे। तो इसका मतलब यह है कि जो सिविल डिसोबीडियंस है वो क्या करेगा? एक स्टेट या फिर एक गवर्नमेंट जो आदेश देगा उसको नहीं मानेगा, ओबे नहीं करेगा, डिसोबे कर देगा, लेकिन कोई भी वायलेंट एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई एग्रेसिव वे मतलब एग्रेसिव तरीके से नहीं, मतलब वो शांतिपूर्ण तरीके से जो सरकार बोलेगा उसके खिलाफ मतलब आंदोलन करेगा, बस। ना कोई मारपीट, ना कोई खून खराबी। ठीक है, द सॉल्ट सत्याग्रह वाज ए मैसिव सिविल डिसोबीडियंस एक्शन लेड बाय महात्मा गांधी। तो सिविल डिसोबीडियंस जो सॉल्ट सत्याग्रह जो क्या बोलेंगे, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, वो भी एक सिविल डिसोबीडियंस का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। इन द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट टैक्स इन इंडिया। सॉल्ट सत्याग्रह किस लिए किया था? गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया सॉल्ट टैक्स के खिलाफ सॉल्ट सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। ठीक है, कंसेप्ट क्या है इसका? द कंसेप्ट, ओके, द फ्रेज सिविल डिसोबीडियंस हैज़ बीन यूजिंग एज स्ट्रैटेजी थ्रू आउट द वर्ल्ड टू एंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। तो ये सिविल डिसोबीडियंस को एक स्ट्रैटेजी के रूप में लिया जाता है पॉलिटिकल एंड सोशल क्षेत्रों में, ताकि हमें जस्टिस मिल सके। ठीक है,
Henry David Thoreau was the first who used the phrase resistance to civil government and later he changed the phrase into civil disobedience. तो क्या हुआ था, हेनरी डेविड थोरे उन्होंने पहली बार यूज़ किया था, मतलब सिविल डिसोबीडियंस को हम पहले जानते थे रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोनाउंसिएशन के इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए उन्होंने चेंज किया था कि सिविल डिसोबीडियंस. समझे? द कंसेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस हैज़ ए लॉन्ग एंड वेरिड हिस्ट्री फ्रॉम ग्रीक एरा टू मॉडर्न डेज. तो सिविल डिसोबीडियंस का जो कंसेप्ट था वो उसका बहुत एंशियंट कंसेप्ट है, वो ग्रीक एरा से मॉडर्न डेज तक चला है, इसका हिस्ट्री इतना लंबा है. The concept of civil disobedience has includes different variety of philosophical, political and linguistic angles. तो ये जो concept है civil disobedience, ये philosophical view, political view and linguistic concept और या फिर angles को include करता है. The concept of civil disobedience always laid emphasis on the process of civil defiance against law, politics, the formulated created by the governmental authority which an individual, a group or a community considered to be unjust or unconstitutional. जो सिविल डिसोबीडियंस का कंसेप्ट है वो क्या करता है, वो वहाँ पे इस कंसेप्ट में ऐसा होता है ना, जो कोई ग्रुप हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, वो सिविल डिसोबीडियंस इस कंसेप्ट के द्वारा सरकार के दिए गए कोई गलत आइन हो, कोई गलत रूल्स हो, तो उसके खिलाफ आंदोलन करता है इन ए पीसफुल वे. ठीक है, ये एक आंदोलन का तरीका है गवर्नमेंट के खिलाफ. अगर कोई भी दुर्नीति हो रहा है एक स्टेट में, ठीक है, The protest against a governmental law should be premeditated and must be announced in advance. And the defiance of law could be violent or not violent form. तो क्या होता है ना, जब ये सिविल डिसोबीडियंस का कंसेप्ट में जब कोई आंदोलन करने लगता है ना, तो वो पहले से अनाउंस कर देता है कि ऐसा ऐसा हम लोग करने वाले हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट. और वो क्या होता है ना, ज़्यादातर तो वो नॉन वायलेंट ही रहता है और कभी कभी वायलेंट हो जाता है. एंड द प्रोटेस्टर मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ. एंड द प्रोटेस्टर जो है, जो इसका प्रतिवाद करता है, वो लोग हमेशा रेडी रहता है कि पता नहीं हम लोग ये लॉ वायलेशन कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमें कुछ पनिशमेंट भी होगा, जेल भी हो सकता है, तो उसके लिए भी वो लोग रेडी रहता है. In contemporary world, the concept of civil disobedience has been understood as a political and social strategy adopted by the M.K. Gandhi and his followers in India to oppose British colonial administration. तो कंटेम्पररी टाइम मतलब वर्तमान टाइम में क्या है ना, सिविल डिसोबीडियंस जब भी बोलेंगे ना, तो ये एक सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था एंड हिज फॉलोअर्स इन इंडिया, भारत में. किस लिए शुरू किया था कि वो लोग ब्रिटिश कानून के ब्रिटिश कानून था जिसके विरुद्ध उन्होंने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था. और बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड तो ये स्प्रेड हुआ ही था. और मार्टिन लूथर किंग Jr. ड्यूरिंग सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो सक्सेसफुली यूज दिस स्ट्रैटेजी. बाद में उनके ये स्ट्रैटेजी बहुत लोगों ने यूज़ किया था. मार्टिन लूथर किंग Jr. ने भी सिविल राइट्स मूवमेंट USA यूनाइटेड स्टेट्स में सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, उनके खिलाफ, उस मूवमेंट के खिलाफ भी उन्होंने यही वाला जो गांधी जी के द्वारा दिया गया स्ट्रैटेजी ही यूज़ किया था. तो ये था सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट. आई होप आप लोग समझ गए. थैंक यू.